क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने प्रूफ करना है कि अगर ये तीन नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं तो फिर ए बी सी क्या फॉर्म करेंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब अगर ए बी सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन आर इन एच पी है, आर अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं तो फिर 1/A 1/B 1/C ये किस में होंगे? फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अगर मैं ये साबित कर दूं कि 1/A 1/B 1/C ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी जो है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। अब ये देखिए, मैं आंसर लाना चाहता हूँ 1/A 1/B 1/C। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, इस चीज़ को मैंने गायब करना है। यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। अगर या 1 ले आता हूँ तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। जब ये वाला रिजल्ट आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करेंगे। ठीक है। तो अब मैंने वो शक्ल बनानी है इसकी, तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि हर जो टर्म है उसके अंदर 2 ऐड कर दें। एडिंग 2 इन ईच टर्म। अगर 3 टर्म्स मिलके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही हैं तो अगर उसमें कोई एक कांस्टेंट रकम ऐड कर दी जाए तो वो फिर भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही फॉर्म करेगी। ये देखें, यहाँ पे आ गया ए, ये मैंने 2 ऐड कर दिया। ये आ गया C + A - B/B। यहाँ पे मैंने 2 ऐड कर दिया। इसी तरह यहाँ पे आ गया A + B - C, यहाँ पे मैंने 2 ऐड कर दिया। ठीक है। R इन HP ये पहले भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में था, 2 ऐड करने से भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा। मसलन ये देखें 3 5 7। ठीक है। ये तीनों मिलके इसमें 2 जमा करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 2 जमा करेंगे 7 आ जाएगा। इसमें अगर मैं 2 जमा कर देता हूँ, 3 + 2 5 + 2 7 + 2, तो ये आ जाएगा 5 7 9। तो 5 में 2 जमा किए 7, 7 में 2 जमा किए 9। ये भी AP में था, 2 ऐड करने के बाद भी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहा। लेकिन इसका फ़ायदा देखिए क्या होने जा रहा है। अब मैं लेने लगा हूँ इसका एलसीएम, हर टर्म का अलग-अलग एलसीएम। तो ये आ जाएगा B + C - A + 2A / A। इसका एलसीएम लूँगा तो आ जाएगा C + A - B + 2B/B। ये आ गया A + B - C + 2C/C। राइट। अभी भी ये क्या है? R इन AP। R इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। अब ये देखें, 2A में से A गया तो बाकी कितना रह गया? A। तो ये आ गया A + B + C/A। इधर भी क्या आ गया? A को पहले लिख लें, फिर 2B में से B गया, बाकी रह गया B C/B। अब ये क्या? 2C में से C गया तो इधर क्या रह गया? A + B + C/C। क्यों? ज़बरदस्त हो गया ना। अब ये देखें, यहाँ पे A + B + C, A + B + C, A + B + C हर एक में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर टर्म को मैं A + B + C के साथ डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये टर्म नहीं आ जाएगी, इस तरह की टर्म्स आ जाएंगी। और इस तरह की टर्म्स आने का मतलब क्या है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। यहाँ पे लिखें कि ये क्या है? R इन HP। ये साथ साथ लिखना बड़ा ज़रूरी है, R इन HP। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड ईच टर्म बाई A + B + C। फिक्रा लिखें, डिवाइड ईच टर्म बाय A
प्लस बी प्लस सी, हर टर्म को ए प्लस बी प्लस सी के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। दूसरी टर्म क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तीसरी टर्म क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी, इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये देखें ए प्लस बी प्लस सी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो ये इसके साथ कट टैस हो गया, फिशू। ये देखें, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया। आपके पास क्या आया, ये क्या है, ये आर इन ए पी, आर इन ए पी। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ये देखें 3, 5, 7 की एग्जांपल ली थी ना, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो मैं 2 के साथ अगर डिवाइड कर देता हूँ 5/2, 7/2, ये क्या है, आर इन ए पी। अब ये क्या है, 3/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, 5/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 7/2 आ जाएगा, तो ये भी क्या रहेंगे, इन ए पी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 टर्म्स ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही हैं तो उसको किसी एक रकम के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो भी वो क्या करेंगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगी। तो यहाँ से फिर रिजल्ट निकल आया कि 1/a 1/b 1/c आर इन ए पी ये क्या कर रही हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही हैं। तो फिर इनका रेसिप्रोकल क्या करेगा, दिस इंप्लाइज दैट ए पी सी आर इन एच पी। ओ यही तो हमने साबित करना था कि ए बी सी क्या करती हैं, एच पी हाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करती हैं। ठीक है, इनका रेसिप्रोकल अर्थमेटिक, उसका रेसिप्रोकल लिया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ ए बी सी डी आर इन एच पी, तो आपने ये रिजल्ट शो करना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अच्छा, अगर ये ए बी सी डी एच पी में है तो इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो ए पी में आ जाएगा। अच्छा, अगर देखें आंसर में ना मुझे ए बी सी चाहिए, तो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ गए हैं, तो इनको कैलकुलेशन करने में मुझे प्रॉब्लम होगी। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी सहूलत के लिए सपोज़ कर लेता हूँ, लेट 1/a का नाम है x, ठीक है, और इनका कोई ना कोई तो कॉमन डिफरेंस होगा, तो लेट d इज़ द कॉमन डिफरेंस। क्योंकि स्मॉल d जो है ना ये इस्तेमाल हो चुका है, तो मैंने कैपिटल D ले लिया, इज़ द कॉमन डिफरेंस, सी डी मीन कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से 1/a किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया, तो 1/b किसके बराबर आएगा, 1/b इज़ इक्वल टू x के अंदर d जमा कर देंगे तो ठीक है, 1/c किसके बराबर आ जाएगा, इसके अंदर फिर d जमा कर देंगे तो x + 2d आ जाएगा। 1/d किसके बराबर आ जाएगा, इसके अंदर d जमा कर देंगे तो x + 3d आ जाएगा, राइट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/x, b की वैल्यू 1/x + d, और c की वैल्यू 1/x + 2d। मैंने इनके रेसिप्रोकल ले लिए और 1/d की वैल्यू मेरे पास आ गई। ओहो d की निकालनी है भाई, d इज़ इक्वल टू 1/x + 3d। ठीक हो गया, इनका नाम रख देते हैं हम नंबर 1, 2, 3, 4। अब हमें सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी आसानी होगी। अब हमने प्रूफ करना है कि ये चीज़ इसके बराबर है, हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे और प्रूफ कर देंगे कि आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आता है। आइए लेफ़्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 3 × a - b × c - d इज़ इक्वल टू 3 × a की जगह पे क्या आ गया, 1/x, माइनस b की जगह पे क्या आ गया, 1/x + d, इंटू c की जगह पे क्या आ गया, 1/x + 2d, 1/x + 2d
माइनस डी की जगह पे क्या आ गया 1 ओवर एक्स प्लस 3d, 3d। इसका ज़रा एलसीएम लेना पसंद करेंगे आप? एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस डी, तो ये आ जाएगा x प्लस टी, ये आ जाएगा माइनस एक्स। इसका एलसीएम लिया तो x प्लस 2d इंटू एक्स प्लस 3d, ये से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3d, माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा साथ। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू 3 इंटू एक्स, एक्स के साथ फारग हो गया, ये आ गया आपके पास 3d इंटू एक्स, एक्स के साथ फारग हो गया, 3d में से d गया, बाकी रह गया d ओवर x इंटू एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस 2d इंटू एक्स प्लस 3d। In other words, 3d square will be equal to x into x plus d, x plus 2d, x plus 3d। ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो ये आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड लेके हल करते हैं। राइट हैंड साइड का भी आंसर इसी के बराबर आना चाहिए। राइट हैंड साइड है मेरे पास b माइनस सी, b माइनस सी, a माइनस डी। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू थी मेरे पास 1 ओवर एक्स प्लस डी, 1 ओवर एक्स प्लस डी। माइनस सी की वैल्यू क्या थी? 1 ओवर एक्स प्लस 2d इंटू ए की जगह पे आ गया 1 ओवर एक्स, बी की जगह डी की जगह पे आ गया 1 ओवर एक्स प्लस 3d। अब हमें इसका एलसीएम लेना है, तो आइए चलते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस 2d, इधर आ जाएगा x प्लस 2d माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स माइनस डी आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस डी इंटू, ऊपर जगह कम है इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। इसका एलसीएम आ गया 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 3d, तो इधर आ जाएगा x प्लस 3d और इधर आ जाएगा माइनस एक्स। राइट हैंड साइड किसके बराबर आ गई? अब ये देखें, ये x x के साथ कैंसिल हो गया, 2d में से d गया तो बाकी रह गया d, d ओवर x प्लस डी इंटू एक्स प्लस 2d। ये x x से कैंसिल हो गया, इधर आ गया 3d ओवर x इंटू एक्स प्लस 3d, ये से मल्टीप्लाई होगा तो आ गया 3d स्क्वायर ओवर x इंटू एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस 2d इंटू एक्स प्लस 3d। तो ये देखें जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड से ना, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर और राइट हैंड साइड इसके बराबर। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इंटू ए माइनस बी, 3 इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी विल बी इक्वल टू बी माइनस सी, ए माइनस डी। यही आपने प्रूफ करना था। इफ बिटवीन एनी टू नंबर्स, पहले कोई दो नंबर लेने हैं आपने, देयर आर इंसर्टेड 2 अर्थमेटिक मीन, उनके दरमियान आपने 2 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर देने हैं, फिर 2 ज्योमेट्रिक मीन करने हैं और फिर 2 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं, और इन दी एंड आपने साबित करना है कि a1 प्लस a2 इज इक्वल टू ओवर g1 g2 इज इक्वल टू h1 प्लस h2 ओवर h1 इंटू h2। ये देखें ज़रा स्टेटमेंट ज़रा समझें। 2 नंबरों की बात हो रही है तो मैं ये सपोज कर लेता हूँ, लेट
two numbers are A and B. दो नंबर मैंने सपोज कर लिए ए बी। अब पहले मैं इनके दरमियान अर्थमेटिक मीन लेता हूं। पहला केस नंबर 1, लेट A1 A2 be the arithmetic mean between A and B। अगर ये अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, तो फिर ये ए और बी के दरमियान लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो फिर इनका कॉमन डिफरेंस भी जो है ये आपस में बराबर होगा। तो फिर इट मीन्स दैट कि अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये फर्स्ट टर्म है, इसको मैं सेकंड टर्म का नाम देता हूँ, इसको थर्ड टर्म और इसको फोर्थ टर्म। ठीक है। तो फिर A2 माइनस A1 बराबर होगी A3 माइनस A2 के, बराबर होगी A4 माइनस A3 के। ठीक। अब A2 माइनस A1 किसके बराबर आ जाएगा? A1 माइनस A के बराबर आ गया। ठीक है। उसके बाद A3 माइनस A2 किसके बराबर आ जाएगा? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 किसके बराबर आ जाएगा? B माइनस A2। ये तीनों आपस में बराबर हैं। ठीक है। ऑल थ्रीज आर इक्वल। अब मुझे आंसर में चाहिए A1 प्लस A2। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये तीनों आपस में बराबर है ना, तो मैं इन दोनों को कंसिडर कर लेता हूं, इसको और इसको और इसको कंसिडर किया तो A1 माइनस A इज इक्वल टू B माइनस A2 के बराबर आ गया। तो A1 प्लस A2 किसके बराबर आ गया? इज इक्वल टू A प्लस B। A प्लस B के बराबर आ गया। इसको मैंने पैक कर दिया और इसका नाम रख दिया नंबर 1। ठीक है। केस नंबर 2 में अब मैं क्या करूंगा? दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करूंगा बिटवीन A एंड B। लेट G1 G2 be two geometric means between A and B। तो therefore A G1 G2 G और B ये क्या करेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये A4, तो फिर माय डियर स्टूडेंट्स A2 ओवर A1 किसके बराबर होगा? A3 ओवर A2 इज इक्वल टू A4 ओवर A3। ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि इन दोनों को इक्वल ले लेता हूं। ये टेक A2 ओवर A1 इज इक्वल टू A4 ओवर A3। A1 क्या, A2 क्या है मेरे पास? G1 और A1 की जगह पे क्या है? A। A4 क्या है मेरे पास? B और A3 क्या है? G2। मुझे आंसर में G1 G2 चाहिए था, तो G1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की G2 किसके बराबर आ गया? AB के बराबर आ गया। इसको मैंने कह दिया कि ये नंबर 2 है। अब तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस क्या है? क्या दो अर्थ में हार्मोनिक मीन लेने हैं बिटवीन A एंड B। ठीक है। लेट H1 H2 be two harmonic mean between A and B। Therefore A H1
H2B R in HP, ये क्या करेंगे मिलके? हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। तो 1/A 1/H1 1/H2 1/B R in AP, ये मिलके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे तो दिस माइनस इन दोनों का डिफरेंस बराबर होगा इन दोनों के डिफरेंस के। दिस इंप्लाइज दैट 1/H1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ठीक है ना? इसमें से इसको माइनस करेंगे बराबर होगा दिस माइनस दिस इज इक्वल दिस माइनस दिस। कॉमन डिफरेंस सेम होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। अब आप ऐसा करें कि H वालों को एक तरफ कर लें, 1/H1 प्लस 1/H2 इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B। इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया H2 प्लस H1 ओवर H1 इंटू H2 इज इक्वल टू B प्लस A ओवर AB। हो गया भाई। अच्छा, अब हमने यूज़ करना है रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 A प्लस B किसके बराबर है? A प्लस स्मॉल a प्लस B बराबर है कैपिटल A1 प्लस कैपिटल A2 के बराबर, और स्मॉल AB किसके बराबर है? कैपिटल G1 इंटू कैपिटल G2। ये यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ गया H1 प्लस H2 H1 प्लस H2 ओवर H1 इंटू H2 इज इक्वल टू A प्लस B की जगह पे आ गया कैपिटल A1 प्लस कैपिटल A2, और स्मॉल AB की जगह पे आ गया G1 इंटू G2। यही रिजल्ट आपने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर इज 4। दो नंबर हैं, उनका हार्मोनिक मीन दिया गया है और उनका अर्थमेटिक मीन A और ज्योमेट्रिक मीन G इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो आपने बताना है कि नंबर क्या होंगे। यानी दो नंबर हमने मालूम करने हैं जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करते हों और उनका हार्मोनिक मीन इसके बराबर हो। तो आइए देखते हैं। सपोज कर लिया कि जो दो नंबर हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर A एंड B। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन किसके बराबर आएगा? देन देयर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इज, अर्थमेटिक मीन बराबर आ गया A इज इक्वल टू A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन आ गया G इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ AB। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर कर लें आप इसका, क्योंकि मुझे जी स्क्वायर चाहिए ना। तो ये जी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? फिर AB के बराबर आ गया। उसके बाद हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है? 2AB ओवर A प्लस B। ये चीज़ें हमें गिवन थी, ठीक है ना। अब इसको हम कह देते हैं कि दिस इज नंबर 1, एहतियातन नाम रख लेते हैं। ये जी स्क्वायर वाले का नंबर 2, और इधर H की वैल्यू क्या है? H की वैल्यू, हार्मोनिक मीन की वैल्यू उसने 4 दी हुई है, बट H किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो फिर ये किसके बराबर आ गया? इज इक्वल टू, ये ऊपर ब्लैक है, यहाँ पर रेड लाइन लगा दें ताकि कहीं मिक्स ना हो जाए। तो ये बराबर आ गया जी, H की जगह पे आ गया 4 इज इक्वल टू 2AB ओवर A प्लस B। अच्छा, ये 2 से कट गया तो मेरे पास आ गया, ये देखें ये वाला 2 इस 4 से कटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? 4
4 की जगह पे क्या आ जाएगा 2, 2 इज इक्वल टू ए बी ओवर ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को उठाकर उधर ले जाऊँ, 2 इंटू ए प्लस बी बराबर आ गया ए बी के। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं नंबर 3। नंबर 3। अब हमें गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन है हमें हमारे पास a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। अब इसका इस्तेमाल करते हैं। गिवन a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। अब a की जगह पे क्या आएगा? जी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2, 1 और 2 का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जगह पे आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस जी स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया? ए बी इज इक्वल टू 27। ठीक, अब इसके अंदर a प्लस बी की वैल्यू क्या है? ये देखिए ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए बी है। तो पुट यूजिंग 3, यूजिंग 3 पुट ए बी की जगह पे क्या पुट करेंगे आप? 2 इंटू ए प्लस बी पुट करेंगे। ए बी की जगह पे क्या पुट करेंगे? ए बी की जगह पे 2ab ए प्लस जी स्क्वायर। अच्छा जी, ये आ गया a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए बी की जगह पे क्या आ गया? 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 27। स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहां पे 2a आना था, 2a प्लस जी स्क्वायर। तो यहां पे भी फिर क्या आना था? 2a गिवन 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू h। तो फिर यहां पे जब 2 पुट करना था तो इस 2 ने इस 2 के साथ हो जाना था कैंसिल। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लें इसको। अब 2 और 1 ये मिलके कितना बन गया? 3 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 27। अब 3 के साथ डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3। तो a प्लस बी किसके बराबर आ गया? फिर a प्लस बी इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से a या b की वैल्यू निकाल लें, ये आ गई 9 माइनस b। इसको हम कह देते हैं कि 1 2 3, नंबर 4 नाम रख देते हैं इसका, नंबर 4। अब नंबर 4 को उठाकर हम किस इक्वेशन में पुट करना पसंद करेंगे? ठीक है, इसको हम पुट कर देते हैं जी a इज इक्वल टू, ये 3 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी। पुट इन 3, पुट इन 3 के अंदर पुट करेंगे जी, ये 2 इंटू ए की जगह पे क्या आएगा? 9 माइनस बी, 9 माइनस बी, और ये वाला b एज इट इज इक्वल टू a की जगह पे आ गया 9 माइनस बी, a की जगह पे आ गया 9 माइनस बी और b एज इट इज। लो भाई, इसका फ़ायदा ये हुआ कि b के साथ क्रिच हो गया, तो 9 2 18 आ गया, इज इक्वल टू, इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे तो 9b माइनस बी स्क्वायर, इसको चूक कर इधर लेके आए तो ये b स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। It has become quadratic in b. Now a factorization is required of this equation. This is not 96, ये 9b है, तो ये आ गया b स्क्वायर माइनस 3b माइनस 6b, 6 और 3 9, 9b और प्लस माइनस 3 और माइनस 6 प्लस 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से b कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर आएगा 3, यहाँ से 6 कॉमन आया, ब्रैकेट में अंदर आएगा 3 इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से इन दोनों में से b माइनस 3 कॉमन नज़र आया, ब्रैकेट में आ गया b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 2 केसेस यहाँ से निकलेंगे, एक में b माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा,
एक में b माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। यहां से b की वैल्यू 3 निकलेगी और यहां से b की वैल्यू 6 निकलेगी। अब दो केसेस यहां पे, केस नंबर वन, इफ b इज इक्वल टू 3, अगर b 3 के बराबर है, ठीक है, तो ये कहां पे पुट करेंगे, पुट इन 4, तो a किसके बराबर आ गया, 9 माइनस 3, योर आंसर इज 6। तो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3 इज योर आंसर। ये दो नंबर आ गए आपके पास, ठीक है। अब केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 में हम b की वैल्यू 6 ले सकते हैं, b इज इक्वल टू 6। इसको पुट कर दें आप, पुट इन नंबर 4, what you will get, a is equal to 9 minus 6, आंसर इज 3, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 6, दिस इज योर आंसर। तो या आपके नंबर 3 और 6 होंगे या 6 और 3 होंगे। आप अगर वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये देखें 2 into अर्थमेटिक मीन किसके बराबर आएगा, 6 और 3 का, 6 प्लस 3 ओवर 2 प्लस ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर होगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये 6 और 3, ये 2 से कट गया, 6 और 3 9 जमा 18 इज इक्वल टू 27। ये देखिए इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। आइए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 4 नंबर दिए गए हैं A B C D। इसमें जो पहले 3 नंबर हैं, फर्स्ट 3 ऑफ द 4, इन चारों में से जो पहले 3 हैं ये क्या करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। एंड नेक्स्ट 3 नंबर्स, और जो अगले 3 नंबर हैं वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने प्रूफ करना है कि AD इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, BC के बराबर। तो गिवन नंबर कौन से हैं आपके पास, गिवन नंबर्स आर, गिवन नंबर्स आर, 4 नंबर दिए गए हैं आपको, A, B, C और D। अच्छा, ये गिवन नंबर आ गया आपके पास। फर्स्ट 3 आर इन AP, फर्स्ट 3 आर इन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 3 कौन से हैं, ये वाले, ये क्या करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। तो आपको याद होगा डेफिनेशन के अर्थमेटिक मीन की, अगर A, कैपिटल A और B अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं तो अर्थमेटिक मीन किसके बराबर होता है, दरमियान वाला नंबर किसके बराबर होता है, पहले और आखिरी को ऐड करके 2 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि B फिर यहाँ पे क्या है, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन है। दिस शोज, दिस मीन, दिस शोज, लफ्ज़ लिखेंगे, दिस शोज B is arithmetic mean between A and C। A and C का अर्थमेटिक मीन है, देयरफॉर B का फार्मूला फिर किसके बराबर होगा, A प्लस C ओवर 2, ठीक है। यानी ये जो अर्थमेटिक मीन वाला फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला मैंने यूज़ किया है, A इज इक्वल टू A प्लस B ओवर 2। A इनके दरमियान में होता है। अब यहाँ पे चूंकि B दरमियान में है तो B किसके बराबर होगा, इसका प्लस इसका सम डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से A प्लस C की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, A प्लस C इज इक्वल टू B के बराबर आ जाएगा। अब हो सकता है मुझे आगे चल के ये ज़रूरत पड़े या इसकी ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो फिलहाल मैंने इसको पैकिंग कर दी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में वो कहता है कि अगले 3 जो हैं वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक
नेक्स्ट 3, यानी बी सी डी आर इन एच पी, ये क्या कर रहे हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो इनका जो रेसिप्रोकल होगा, दिस इंप्लाइज दैट 1 ओवर बी 1 ओवर सी, बाय डेफिनेशन जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, आर इन ए पी, आर इन ए पी। अच्छा, अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गए हैं, तो यहां से क्या रिजल्ट निकला कि C इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 ओवर B एंड 1 ओवर D। 1 ओवर C इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 ओवर B एंड 1 ओवर D के दरमियान ये अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, दरमियान में आ रहा है। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला फिर यही वाला जब आप लगाएंगे तो 1 ओवर C किसके बराबर आ जाएगा, पहले वाला प्लस लास्ट वाला डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो 2 है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 ओवर C इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा बी डी प्लस बी ओवर बी डी। अब मेरे पास वैल्यू है C की, A प्लस सी की वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। अब इसको मैंने इस्तेमाल करना है और इस रिज़ल्ट को इस्तेमाल करते हुए ये वाला रिज़ल्ट मैंने प्रूफ करने की कोशिश करनी है। इसको थोड़ा ऐसे ना लिख लें, 2 ओवर C इज इक्वल टू 2 ओवर C, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा 2BD इज इक्वल टू D प्लस B के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा C। अच्छा, 2B की वैल्यू क्या है, इसको आप कह दें नंबर 1, तो 2B की जगह पे हम पुट कर देंगे A प्लस सी फ्रॉम 1, 2B बराबर है A प्लस सी के, तो 2B की जगह पे आ गया यहां पे फिर A प्लस सी, A प्लस सी इंटू D एज इट इज, और इधर क्या आ गया D प्लस बी सी एज इट इज। अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा AD प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस, नहीं ये बना DC, CD प्लस BC। इस CD को उठाकर इधर लेके आ जाएं, AD प्लस CD माइनस CD इज इक्वल टू BC, ये दोनों आपस में ख़त्म, फिनिश। तो ये आ गया AD इज इक्वल टू BC, यही आपने प्रूफ करना था, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 14 ख़त्म। Question number 15 look like that it is an important question for examination point of view। उसकी वजह क्या है कि इसमें जो है कुछ कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं, मतलब लॉ की प्रॉपर्टीज़ का इसके अंदर इस्तेमाल होगा। तो लॉ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा, प्लस ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, इनके कंसेप्ट यूज़ होंगे, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन की अहमियत में इजाफा हो जाता है। अब आपने साबित क्या करना है कि log of a बेस x, log of बेस b, log of x बेस b, log of x बेस c आर इन एच पी, ये क्या करते हैं, ये करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे क्या साबित करना पड़ेगा, 1 ओवर log बेस a इंटू एक्स, 1 ओवर log बेस बी एक्स, 1 ओवर log बेस सी एक्स आर इन ए पी। इसको मैंने एच पी में साबित करना है, तो
HP में साबित करने की बजाय मैं ये साबित कर दूंगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन का आगाज करते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है, आपको ये चीज़ गिवन है और ये आपने प्रूफ करनी है। ठीक है, तो गिवन ABC आर इन GP, ये क्या कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, अगर AGB GP में हो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन G किसके बराबर होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ AB के बराबर होता है। ठीक है, यहां पे B दरमियान में है, इसका मतलब है कि B इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। दिस इंप्लाइज दैट B इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड C। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है, अगर A और B हैं, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो फार्मूला क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ AB। तो अब ये B ज्योमेट्रिक मीन है, तो ज्योमेट्रिक मीन G की जगह पे यहां पे आ जाएगा B इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ AC। ठीक है, अब लॉग जो है वो हम नेगेटिव टर्म्स का तो ले नहीं सकते, इसलिए इसको कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये आ गया B स्क्वेयर इज इक्वल टू AC। ठीक हो गया। उसके बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग उसकी बेस x ले लेते हैं हम बोथ साइड्स, क्योंकि हमें x की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने लॉग की बेस, इसकी बेस कुछ भी हो सकती है ना, ABCDEFG 10E। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x ले ली क्योंकि मेरे आंसर में x चाहिए। अच्छा, लॉग जब मैंने लिया तो ये बन गया लॉग बेस यहाँ पे x है, B स्क्वेयर इज इक्वल टू लॉग बेस x AC। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग के फार्मूले इस्तेमाल होने हैं, इन जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये B स्क्वेयर है, B स्क्वेयर राइट। उसके बाद ये देखें ज़रा, एक तो प्रॉपर्टी है लॉग x की पावर अगर m हो तो m साइड पे आ जाता है, log x एज इट इज़ आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी जो यूज़ होगी वो ये है कि log x इंटू वाई अगर हो तो ये आ जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ y। ये प्रॉपर्टीज़ जब यहां पे इस्तेमाल होंगी तो ये आ जाएगा, 2 साइड पे आ जाएगा, 2 विल बी ऑन साइड, 2 log बेस x इंटू b इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आ गया log a बेस x प्लस log बेस b c बेस x। ठीक हो गया। अब यहां पे ये देखें ज़रा, अगर इस 2 के साथ डिवाइड कर देता हूं मैं तो log, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, इसको ज़रा ये पॉइंट ज़रा देखने वाला है, log b बेस x इज इक्वल टू log a बेस x प्लस log c बेस x डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ गया। अच्छा, अब ये देखिए, ये तो अर्थमेटिक की डेफिनेशन ही बन गई, अर्थमेटिक मीन की। ठीक है, जब आप ये कहते हैं कि इफ AAB आर इन AP, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं तो फिर A किसके बराबर होता है, A इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2। यानी अगर A प्लस B बाई 2 A के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि A और B के दरमियान लाई करता है। ये पॉइंट समझने वाला है।
अगर ए जो है ए प्लस बी बाई 2 के बराबर होता है अर्थमेटिक मीन, तो इसका मतलब है कि ए जो है ये ए और बी के दरमियान लाई करेगा। तो अब यहां पे देखें, ये लॉग बी बेस एक्स बराबर है ए प्लस बी ओवर 2, वही फॉर्म बन रही है ना। तो इसका मतलब है कि ये फिर क्या हुआ, ये अर्थमेटिक मीन हुआ बिटवीन दिस एंड दिस। दिस इंप्लाइज दैट लॉग ए बेस एक्स कॉमा लॉग बी बेस एक्स लॉग सी बेस एक्स आर इन ए पी। तो ये क्या कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। हमने साबित करना है कि ये एच पी फॉर्म करते हैं। अगर ये ए पी फॉर्म कर रहे हैं तो इनका रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर, तो ये आ गया लॉग, ये बेस है ये ए, लॉग, ओहो डिनोमिनेटर में जाना भाई, सॉरी, 1 ओवर लॉग बी बेस एक्स 1 ओवर लॉग सी बेस एक्स आर इन एच पी। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो इनका रेसिप्रोकल हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी है, उसका फिर इस्तेमाल होने जा रहा है। ये देखें, लॉग 1 ओवर लॉग, अगर ये ए है, लॉग इधर ए है और बेस बी है, ठीक है, तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे ना तो ऊपर जाके ए जो है इसकी बेस बन जाएगी और बी जो है ये आगे आ जाएगा, उल्ट हो जाता है काम, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के तहत, ये लॉग की प्रॉपर्टी के तहत ये क्या आ गया, लॉग ए नीचे आ गया, एक्स इधर शिफ्ट हो गया, ये भी लॉग, ये बी बेस बन जाएगी इंटू एक्स, लॉग सी बेस बन जाएगी इंटू एक्स, आर इन एच पी। तो आपने क्या साबित करना था, लॉग बेस ए एक्स, लॉग बेस बी एक्स, लॉग बेस सी एक्स, आर इन एच पी, यही तो आपने प्रूफ करना था। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 15 खत्म, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 16 का पहला पार्ट है, इफ ए बी सी आर इन एच पी, अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो आपने ये वाला रिजल्ट प्रूफ करना है। तो जो गिवन चीज़ है पहले हम उसको लेते हैं और ये वाला रिजल्ट प्रूफ कर देते हैं। गिवन दैट, इसमें फार्मूले आपको याद होने चाहिए। गिवन दैट ए बी सी आर इन एच पी, अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो बाय डेफिनेशन जो दरमियान वाला होता है वो क्या होता है, हार्मोनिक मीन। दिस इंप्लाइज दैट बी इज a harmonic mean between A and C, between A and C, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या था, हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है H इज इक्वल टू 2AB ओवर A प्लस B। इसका मतलब क्या होता है कि H जो है ये B और ए के दरमियान लाई करता है, ठीक है। तो अब दरमियान में जो लाई करता है वो क्या है, बी, तो एच की जगह पे आ जाएगा बी इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ए की जगह पे यहाँ पे ए ही है और बी की जगह पे यहाँ पे सी है, 2AC ओवर ए प्लस सी, ठीक है। चूंकि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है तो दरमियान वाला हार्मोनिक मीन होगा, तो इसलिए ये रिजल्ट इसके बराबर आ जाएगा। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो फिर इसको पहले आप करेंगे कन्वर्ट किसके अंदर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, और फिर अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। लेकिन बेहतर यही है कि आप इसी फार्मूले को याद कर लें, इस फार्मूले को याद करें आप, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं भाई साहब, तो ये आ जाएगा बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना तो इधर आ गया 2AC, राइट।
राइट, इसको मल्टीप्लाई कर दें जी, ये आ गया ए बी इज इक्वल टू प्लस बी सी इज इक्वल टू, ये 2AC है तो हम ऐसा कर देते हैं, इसको AC प्लस AC लिख देते हैं, ठीक है। इसमें से एक AC को उठा कर इधर ना ले आएँ, AB माइनस AC, और इसको उठाकर इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं, उधर जाके ये बन जाएगा AC, उधर जाके ये माइनस बन जाएगा BC। यहाँ से A कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ गया B माइनस C, यहाँ से C कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आ गया A माइनस B, और ऐसा करें कि B माइनस C के साथ डिवाइड कर दें, इसको उठाकर इधर ले जाएं, हो गया प्रूफ। देखें ज़रा, A माइनस B को ऊपर रखना है, C को उठा के इधर ले आएँ, तो ये आ गया A ओवर C इंटू B माइनस C इज़ इक्वल टू A माइनस B के बराबर आ गया, ठीक है। उसके बाद B माइनस C को उठा कर इधर लाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा A ओवर C इज़ इक्वल टू A माइनस B ओवर B माइनस C, या A माइनस B को इधर लिख लें, B माइनस C इज़ इक्वल टू A ओवर C। यही रिजल्ट आपने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट है, स्टेटमेंट वही है लेकिन प्रूफ इस चीज़ को करना है। तो बिल्कुल जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन का आगाज़ किया था वैसे इसको करते हैं। गिवन ABC आर इन HP, ABC आर इन HP, तो इट मीन्स दैट कि B is playing the role of harmonic mean between A and C. This implies that B is harmonic mean between A and C, between A and C. Therefore B किसके बराबर होगा, 2AC ओवर A प्लस C, क्योंकि हार्मोनिक मीन का फार्मूला ये है H इज़ इक्वल टू 2AB, ये भी तो इधर स्मॉल हो रहा है, XH ना लिख दूँ, 2XH XY ओवर X प्लस Y, ठीक है। ये हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन है। अगर ये चीज़ इसके बराबर हो तो H क्या होता है, H X और Y के दरमियान लाई करता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे H की जगह पे क्या है B, X की जगह पे क्या है A, Y की जगह पे क्या है C, ठीक है। तो ये एक रिज़ल्ट आ गया है। यहाँ से आप ऐसा कर लें कि 2B की ज़रूरत है हमें, तो इसको नंबर 1 कर देते हैं जी। लेट अस सपोज दैट दिस इज़ ओवर नंबर 1। अच्छा, अब हमने प्रूफ क्या करना है, नाउ वी वांट टू प्रूव, नाउ वी शैल प्रूफ, अब हम साबित करेंगे कि A माइनस C का स्क्वायर इज़ इक्वल टू A प्लस C इंटू A माइनस 2B प्लस C, राइट। तो मेरा ख्याल है या लेफ़्ट हैंड साइड ले लें या राइट हैंड साइड ले लें, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड में सिर्फ A और C हैं, राइट हैंड साइड में A B C हैं, तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं, B की वैल्यू पुट करके उसको A और C में कन्वर्ट करेंगे और इसके बराबर आंसर ले आएंगे। टेक राइट हैंड साइड, इसको प्रूफ कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आती है, A प्लस C इंटू A माइनस 2B प्लस C। अब B की जगह पे क्या पुट करेंगे आप, B की जगह पे आप पुट करेंगे, पुट B इज इक्वल टू 2AC ओवर A प्लस B। पिछले क्वेश्चन में हमने इसी को सॉल्व कर लिया था तो हमारा आंसर निकल आया था। इसमें हमें लेफ़्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना पड़ रहा है। तो ये देखें ज़रा, राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू किसके बराबर आई, A प्लस C एज इट इज़, बड़ी ब्रैकेट लगा दें, A माइनस 2 इंटू B की जगह पे आ गया 2AC, 2AC ओवर
ए प्लस सी ठीक हो गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और प्रूफ करना है कि ये राइट हैंड साइड के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आता है, इसके बराबर प्रूफ करना है हमने। ठीक, ए प्लस सी। अब आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पे 1 है, ये 1, तो ए किससे मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस सी के साथ, ये आ जाएगा -4ac, और सी किससे मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस सी के साथ, ओवर ए प्लस सी। अच्छा, इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये जो वाला ए प्लस सी था ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ ये टर्म बच गई, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आ गया, प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी, -4ac प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ये ए सी और ए सी, टोटल कितना बन गया, 2ac -4ac प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर, 4 में से 2 के बाकी रह गए 2, 2ac प्लस सी स्क्वायर, और ये किस चीज़ का स्क्वायर है, a माइनस सी का स्क्वायर। और आपने क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये देखें, मैंने राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड को लिया, उसको प्रूफ कर दिया कि वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 3 नंबर दिए गए हैं आपको, 2 + x, 5 + x, 7 + x आर इन HP। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो आपने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, राइट। तो अगर ये HP फॉर्म कर रहे हैं तो इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1/2 + x, 1/5 + x, और ये सॉरी 9, यहाँ पे 9 आना है, 9, यहाँ पे भी 9 आएगा, 1/9 + x आर इन AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब ये है इसकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है तो फिर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, सेकंड माइनस फर्स्ट शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, टर्म का लफ्ज़ साथ लिख लें। अब सेकंड क्या है आपके पास, 1/5 + x, 1/5 + x में से सेकंड माइनस फर्स्ट क्या है, 1/2 + x, माइनस कर दी। उसके बाद थर्ड क्या है, 1/9 + x, माइनस सेकंड क्या है, 1/5 + x, 5 + x। अब आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लिया तो मेरे पास आ गया जी 5 + x × 2 + x। ये 2 + x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, एक आ गया 5 + x और एक आ गया 9 + x। 9 + x कट गया, इधर आ जाएगा 5 + x, माइनस 5 + x कट गया तो ये आ गया 9 + x। ठीक 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 ठीक। द बेनिफिट यू हैव इन दिस केस इज दैट कि 5 + x 5 + x से कैंसिल, ख़त्म, फिनिश। आपके पास ऊपर आ गया 2 + x, 2 + x माइनस 5 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 + x इज इक्वल टू, इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे, 5 + x माइनस 9 माइनस x
डिवाइडेड बाई 9 प्लस एक्स बच गया। एक्स एक्स के साथ ख़त्म, फिनिश। तो 2 में से 5 गए, बाकी रह गए -3। -3 ओवर 2 प्लस एक्स इधर रह गया। 5 में से 9 के बाकी रह गए 1/4 -4 9 प्लस एक्स। ये माइनस माइनस के साथ ख़त्म, फिनिश। तो आपके पास आ गया फिर 3 ओवर 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 ओवर 9 प्लस एक्स। अब बारी आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट यू विल गेट 4 इंटू, ये आ जाएगा 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस 4x इज इक्वल टू 27 प्लस 3x। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें और कांस्टेंट को एक तरफ कर लें। 4x में से x गया, बाकी 4x में से 3x के बाकी रह गए x। 27 में से 8 के बाकी रह गए 19। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 19। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ द रूट्स का लफ्ज़ आएगा, नॉट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो प्रूव करना है आपने ए बी सी आर इन एच पी। अच्छा, अगर ए बी सी आर इन एच पी हैं तो मुझे क्या इसको प्रूव करने के लिए कि ये एच पी फॉर्म करते हैं, मुझे क्या साबित करना पड़ेगा? देखें, अगर एच जो है ये हार्मोनिक मीन है बिटवीन एक्स एंड वाई, तो एच की वैल्यू जो दरमियान वाला होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 2 टाइम ऑफ एक्स वाई ओवर डिवाइडेड बाय दोनों का सम। तो अब ये साबित करने के लिए कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि b इज इक्वल टू किसके बराबर है? 2ac ओवर a प्लस सी। अगर मैं ये रिजल्ट प्रूफ कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि a, b और c जो हैं वो क्या कर रहे हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। ये मेरे पास गिवन इक्वेशन है विच इज़ क्वाड्रेटिक इन x। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b, और जो कांस्टेंट होता है उसको c। ये कैपिटल C है, ये स्मॉल c है। इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 लेके तो हम वो वाली सेटिंग करेंगे, ये वाली सेटिंग। b इज इक्वल टू साबित कर देंगे 2ac ओवर a प्लस सी के बराबर। ठीक है, इस ये वाला आंसर लेके आएंगे, ये हमारी मंजिल है। बिकॉज रूट्स आर इक्वल, बिकॉज रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, मीन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बस आपने इसको हल करना है तो वो वाला रिजल्ट आ जाएगा। b स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? देखें, b ये है आपके पास, इसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया b स्क्वायर इंटू c माइनस a का स्क्वायर, माइनस 4 a की जगह पे क्या आ गया? ये आया 4, a की जगह पे आ गया a इंटू बी माइनस सी, 4ac। c की जगह पे क्या आएगा? c की जगह पे आ गया छोटा c इंटू a माइनस बी। ठीक 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 ठीक। आइए इसको मज़ीद हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा b स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर खोलते हैं तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac आएगा, माइनस ये आ गया 4ac। उसके बाद ये दो टर्म स्टिल हमारे पास बची हुई हैं, ये देखें ज़रा, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। b को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? ab। b को b से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा? b स्क्वायर माइनस ac प्लस bc
इज इक्वल टू 0। राइट राइट, फर्दर आगे चलते हैं जी। दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मेरा ख्याल है कि इसको ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दें क्योंकि जगह मुझे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इसको मैंने रेस कर दिया जी। ये आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर सी माइनस 2 बी स्क्वायर सी के बराबर आ गया ये, माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 स्क्वायर बी सी -4 स्क्वायर बी सी। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 बी स्क्वायर सी, 4 बी स्क्वायर सी आ गया। फिर जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4 बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से कुछ सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके इधर ले आते हैं ताकि जगह हमारे पास वाफर मिकदार में हो। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर को पहले लिख लें आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर बन रही है ना उनको पहले लिख लें। इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, 4 स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। सिर्फ अरेंजमेंट करना है बस आपने, 4 स्क्वायर सी स्क्वायर। राइट राइट, उसके बाद फिर ये देखें, ये है -2 बी स्क्वायर सी, तो ये 4 है, तो बाकी कितना रह जाएगा 2 प्लस 2 बी स्क्वायर सी आ गया। ये दोनों हल हो गए। ठीक है, इसको हम लिख चुके, ये -4 स्क्वायर बी सी एज इट इज़ आ गया, -4 बी सी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू 0। अच्छा, याद है हमने क्या साबित करना था, रिजल्ट हमने प्रूफ करना था कि B इज़ द हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड C, 2AC ओवर A प्लस C। इस तरह का रिजल्ट हम साबित करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये किसके बराबर आ गया, अगर गौर से देखो तो ये आ जाएगा AB प्लस BC -2AC होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप A प्लस बी माइनस सी के फार्मूले के साथ खोलेंगे ना जब आप, तो क्या आ जाएगा, पहले वाले का स्क्वायर जमा दूसरे वाले का स्क्वायर जमा तीसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2AB -2BC -2BC -2AC। ठीक है, यानी दो नेगेटिव आ रही है, एक प्लस, तो इसका मतलब इनमें से एक नेगेटिव होगी, तो इसको मैंने नेगेटिव कर दिया। अब ये देखिए, इसका स्क्वायर लेंगे A स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे B स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे 4A स्क्वायर सी स्क्वायर। उसके बाद +2 टाइम ऑफ 2 का फार्मूला लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू AB इंटू BC किसके बराबर आ गया, 2AB स्क्वायर C, वो यहाँ पे मौजूद है देखें। ठीक है, उसके बाद आएगा +2 इंटू BC इंटू 2 -2AC, जो कि कैलकुलेशन के बाद आ गया -4AC स्क्वायर। तो ये देखें -4AC स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4A स्क्वायर BC, वो भी यहाँ पे मौजूद है। यानी जब आप इसका स्क्वायर खोलते हैं तो इसका स्क्वायर इसके बराबर आ जाता है। ठीक है, अब ये देखें ज़रा, अब इसका स्क्वायर 0 के बराबर आ गया, और दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये रकम 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है,
स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac इज इक्वल टू 0. दिस इज फर्दर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 2ac. यहां से b कॉमन नजर आ रहा है, b इज कॉमन, b को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया a प्लस सी इज इक्वल टू 2ac. तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई फिर? 2ac ओवर a प्लस सी. अरे वाह क्या बात है, हमने यही तो साबित करना था, ठीक है ना. तो b का इसके बराबर आने का मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज दैट कि a b c आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 6.9 ख़त्म, फिनिश. अगर आपको लेक्चर पसंद आया है लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें. अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.